तो ये वीडियो रहने वाली है UFC फाइट नाइट की रीकैप और रिएक्शन वीडियो, जहां पर इस कार्ड में काफी अंडरडॉग फाइटर्स ने अपनी फाइट को विन किया। पर इसी के साथ मेन कार्ड में हम ऐसे भी फाइटर्स को देखते हैं जो बहुत ही बुरे गेम प्लान के साथ आए थे और इसकी वजह से वो अपनी फाइट को लूज भी कर गए। तो रीकैप को स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की ओपनर फाइट से, जहां पर ये फाइट लाइट हेवीवेट डिवीजन की थी और यहां पर स्टिल अनडिफीटेड इवो ब्रनोविस्की एक और बार पहले राउंड में विन कर गया फाइट को और इस बार वो अपने ओपोनेंट जूनियर टाफा को बीट करता है बाय TKO। मेरी ओपिनियन में जूनियर टाफा को कट कर देना चाहिए, टाइम आ चुका है उसे कट करने का। यहां पर हम देखते हैं वो लिटरली गिव अप कर देता है फाइट में। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है फाइट में। इवो ब्रनोविस्की कपल ऑफ लेग किक्स को थ्रो करता है और इनमें से एक लेग किक ऑफ बैलेंस कर देती है टाफा को, वो ग्राउंड में गिर जाता है। अब यहां पर ऑब्वियसली जूनियर टाफा थोड़ा सा हर्ट था, बट जिस वजह से वो शेलअप ही कर जाता है वो देखना बहुत ज्यादा और था। जिधर शेलअप हुए टाफा के ऊपर ब्रनोविस्की बहुत सारे पंचेस को थ्रो कर रहा होता है जो कि ऑब्वियसली गार्ड पे लैंड कर रहे होते हैं, बट क्योंकि जूनियर टाफा हिल ही नहीं रहा होता है, वो एक जगह शेलअप कर गया होता है, तो इसीलिए रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद गाइस आई डोंट थिंक सो जूनियर टाफा को UFC में होना चाहिए। शायद से अब जो उसकी विंस हैं और लॉसेस हैं वो एग्जैक्टली सेम भी हो चुके हैं, तो टाइम आ चुका है उसे कट करने का। वेयरएज दूसरी साइड इवो ब्रनोविस्की की बात करें तो एक तो अनडिफीटेड 9-0 के रिकॉर्ड में वो पहुंच चुका है और इसके साथ वंस अगेन पहले राउंड में फिनिश आता है। तो लग तो रहा है कि लाइट हेवीवेट में हमें एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट मिल चुका है, जहां पर इवो के पास पावर है, स्पीड है और इसी के साथ फाइट IQ भी उसका काफी अच्छा लगता है। जहां पर जूनियर टाफा के साथ वो ब्रॉल करने के लिए नहीं चाहता है बल्कि लेग किक्स को थ्रो करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मेरी ओपिनियन में लाइट हेवीवेट डिवीजन में इवो ब्रनोविस्की बहुत सही एडिशन है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं बैंटवेट डिवीजन की, जहां पर एक और बार ब्राइस मिचेल ने सबको थोड़ा सा शॉक कर दिया और अपनी हाइप को मेंटेन रखा इस डिवीजन में। वो इस बार अनडिफीटेड सैंटियागो लूना को डोमिनेट करता है और लास्ट राउंड के लास्ट सेकंड्स में फिनिश भी कर देता है। ब्राइस मिचेल ने मुझे यहां पर बहुत ही गलत प्रूव किया। मुझे लगा था कि सैंटियागो लूना ग्राउंड में भी अच्छी फाइट कर लेगा और टेक डाउन्स को डिफेंड करके या फिर वापस फीट में आएगा और स्ट्राइकिंग में ब्राइस मिचेल को बीट करेगा, बट ऐसा जरा भी नहीं होता है। बहुत ही कम स्ट्राइकिंग हुई है दोनों के बीच में, जितनी भी हुई है वहां पर भी ब्राइस मिचेल प्रॉपर फाइट को पुट ऑन कर रहा था और एक बार जैसे ही फाइट ग्राउंड में जा रही थी तो पूरा फाइट का कंट्रोल ब्राइस मिचेल ले रहा था, जहां पर इतने ज्यादा पंचेस को उसने थ्रो नहीं किया ग्राउंड में। बट जब बात आती है कंट्रोल करने की फाइट को, सैंटियागो लूना को टाइट करवाने की, तो ये सारी चीजें ब्राइस मिचेल ने की हैं। 135 पाउंड्स बैंटवेट डिवीजन गाइस एक्चुअली में लगती है कि ब्राइस मिचेल की रियल डिवीजन है, जहां पर आई नो कि उसे बहुत ज्यादा वेट को कट करना पड़ रहा है और ये ऑब्वियसली उसके लिए इतना हेल्दी नहीं है। पर इस डिवीजन में क्लियरली हम देख सकते हैं जो ब्राइस फेदरवेट डिवीजन में मिस कर रहा था, जो साइज को वो मिस कर रहा था या फिर पावर कंपैरिजन की जब बात करते हैं तो वो चीज वो मिस कर रहा था 145 में, बट इधर ये चीज क्लियरली शो होती है कि ब्राइस के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है। सैंटियागो लूना की खुद भी ग्राउंड गेम काफी अच्छी है, बट यहां पर ब्राइस मिचेल उसे प्रॉपर कंट्रोल करता है। तो तीनों की तीनों राउंड्स ऐसे ही गए जहां पर ब्राइस मिचेल क्लिंच कर रहा है, नीज को थ्रो कर रहा है बॉडी पर और उसके बाद कंफर्टेबली सैंटियागो लूना को ग्राउंड में लेके चले जा रहा है और वहां से सबमिशंस लगाने की ट्राई कर रहा है या फिर फाइट में नॉर्मली कंट्रोल ले रहा है। अब फिनिश की बात करते हैं। सैंटियागो लूना बहुत टाइम से ग्राउंड में था, तो वो ट्राई करता है वापस खड़े होने की, वो अपनी बैक को दे देता है और वहां पर ब्राइस मिचेल उसके ऊपर रियर नेकेड चोक को लगाने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से सैंटियागो फिर से ग्राउंड में फ्लैट होता है। और वैसे मुझे जरा भी नहीं लगा था कि इतनी लेट फिनिश आने वाला है, बट ब्राइस मिचेल एकदम से आर्म ट्रायंगल को लॉक इन कर लेता है, वो साइडवेज भी चले जाता है और हम देख सकते थे कि ये जो लॉक है ये इतना ज्यादा टाइट हो चुका है कि एकदम ही सैंटियागो लूना टैप आउट कर देता है। तो एक और काफी अच्छी विन ब्राइस मिचेल के लिए और ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट फाइट थी। काफी लोग ये बोल रहे थे अगर वो फाइट को हारता है तो जिस वे से वो बातें करता है मे बी UFC उसे री साइन ना करे, बट अब तो बैक टू बैक विन ले चुका है ब्राइस मिचेल, तो आई थिंक सो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला है। और इस डिवीजन बैंटवेट में हु नोस कि अगर ब्राइस मिचेल ऐसे ही अपने साइज को यूज करता रहा तो वो टॉप ऑफ द डिवीजन में भी आ सकता है। और अब मूविंग ऑन, तो जो मैं गेम प्लान की बात कर रहा था या फिर फाइट IQ बोलो, वो चीज हमें तीनों फाइट्स में देखने को मिलती है कि फाइटर्स ने बहुत ही कम शो किया है और उनका गेम प्लान बहुत बुरा था फाइट में। जहां पर इस लाइट वेट फाइट को ही ले लो, इधर टॉम लोलन फरेजियम को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। फीट में फरेजियम एक्चुअली में अच्छा कर रहा था, बट जैसे ही टॉम लोलन उसे ग्राउंड में लेके जाने लग पड़ा, पता नहीं फरेजियम को क्या हो गया। मुझे लगता है जस्ट टू गेट बैक ऑन टॉम लोलन, फरेजियम बहुत ज्यादा ग्रैपलिंग करने लग पड़ा। जो उसे टेक डाउन्स मिलने चाहिए थे वो उसे टेक डाउन्स नहीं मिल रहे होते हैं और इसी के चलते वो इन्हीं टेक डाउन्स को चेस करते हुए काफी ज्यादा टाइम को वेस्ट कर देता है और टॉम यहां पर 3 में से 2 राउंड्स को विन कर जाता है। तो टॉम की तरफ से बहुत अच्छा गेम प्लान और फाइट के टाइम जो उसने अपनी गेम सेंस को दिखाया है वो काफी अच्छी थी। जहां पर फरेजियम जो एक्चुअली में ज्यादा बेटर ग्रैपलर है
है एज कम्पेयर टू टॉम लोलन, उसी के ऊपर उसे टेक डाउन मिलने लग पड़ते हैं और एक बार जब उसे टेक डाउन मिले तो वो होल्ड करता है फरेजियम को ग्राउंड में। जो भी फरेजियम स्क्रैम्बल करके ट्राई कर रहा होता है सबमिशंस को लगाने की, उन सबको डिफेंड करता है। फीट में भी कंपेटिटिव फाइट कर रहा होता है फरेजियम के साथ, और जो मेन चीज थी वो था उसका टेक डाउन डिफेंस, जहां पर जैसे मैंने कहा स्ट्राइकिंग में फरेजियम बेटर कर रहा था टॉम से, बट बैड गेम प्लान की वजह से वो बार बार ट्राई कर रहा होता है टेक डाउन करने की, और टॉम लोलन मेजॉरिटी टेक डाउन को डिफेंड कर लेता है। इवन जब फाइट में फरेजियम को टेक डाउन में मिल गए तो स्क्रैम्बल यहां पर टॉम लोलन बहुत अच्छा करता है और खुद टॉप पोजीशन को बना लेता है, और बोल सकते हो जब भी उसे टॉप पोजीशन मिल रही थी तो ग्राउंड एंड पाउंड भी उसका ओके ओके था, और इसके साथ फरेजियम के मोमेंटम को स्टॉप करने की बात आती है तो टॉम ये चीज बहुत अच्छे से कर रहा था। मुझे लगता है कि फाइट में फरेजियम को रियलाइज करने की जरूरत थी कि जितना वो एफर्ट लगा रहा है टॉम को ग्राउंड में लेके जाने का, वैसा उसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो बस यहां से उसे चाहिए कि वो सिर्फ स्ट्राइकिंग करे, टॉम लोलन जो उसके ऊपर टेक डाउन को शूट कर रहा है उन्हें डिफेंड करे और रेंज में रहकर फाइट करे। बट क्योंकि फरेजियम मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं करता है, जब वो स्ट्राइकिंग में अच्छा कर रहा था तो एकदम से वो टेक डाउन के लिए जा रहा था, या फिर दूसरी साइड टॉम लोलन खुद ही ग्रैब कर दे रहा था फरेजियम को ताकि उसकी स्ट्राइकिंग को वो खत्म कर सके, और उनके बीच में ग्रैबलिंग चल पड़े, जो कि ऑब्वियसली टॉम लोलन विन कर रहा था। तो ओवरऑल टॉम लोलन का काफी अच्छा गेम प्लान। काफी लोगों को फाइट से पहले लगा कि टॉम लोलन ज्यादा स्ट्राइक करेगा और फरेजियम ज्यादा ग्रैबलिंग करने वाला है, बट टॉम लोलन इसका कंप्लीट ऑपोजिट करता है और फाइट को कंफर्टेबली विन कर जाता है। और अब मूविंग ऑन तो को मेन इवेंट में चलते हैं, जहां पर ब्रैंडन एलन एक क्लोज विन को ले जाता है एडमंड शबाजियन के अगेंस्ट, बट ये विन एक्चुअली में थोड़ी सी क्लोज थी। बेशक स्कोर कार्ड्स को देखने पर लगता है कि दो जजेस ने 30-27 दिया है, यानी कि तीनों राउंड्स ब्रैंडन एलन को दिए हैं, बट जो पहला राउंड था और सेकंड राउंड था वो काफी क्लोज गया है, तो इसीलिए बेशक यूनानिमस वे से एलन विन किया है, बट तब भी ये फाइट मेरे लिए बहुत ज्यादा क्लोज थी। पर यहां पर भी गाइस, जो मैंने एलन का बताया था कि कभी कभार वो अपने फाइट आईक्यू को इतना ज्यादा यूज नहीं करता है, तो यहां पर भी समवट हम उस चीज को देख सकते थे जिधर सबको पता है कि एडमंड शबाजियन एक प्रॉपर स्ट्राइकर है, तो एलन को यहां पर चाहिए था कि वो ज्यादा टेकडाउन्स को शूट करे, जो उसने आरडीआर की फाइट में किया था वैसा वो यहां पर करने की ट्राई करे, बट पूरे 3 राउंड्स ब्रैंडन एलन बस 4 टेकडाउन्स को शूट करता है और उनमें से भी बस उसे एक मिला। तो ये वाली पूरी फाइट एक स्टैंडिंग वॉर रहती है, जहां पर दोनों फाइटर्स फीट में पंचेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। एडमंड शबाजियन ज्यादा ट्राई कर रहा होता है कि वो पंच कॉम्बोस को लैंड करे, पर क्योंकि एलन शबाजियन से स्पीड था तो वो इन पंचेस को डॉज कर ले रहा था, और खुद के जैब्स या फिर ब्रॉल के टाइम जो उसका राइट पंच था वो चीज एलन ने पूरी फाइट में काफी अच्छे वे से लैंड की। अब तीनों ही राउंड्स में एक चीज हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पैटर्न शो होने लग पड़ा था, जहां पर क्योंकि अर्ली ऑफ द राउंड में ब्रैंडन एलन ज्यादा फास्ट था, बोल सकते हैं कि वो ज्यादा अवेयर और फ्रेश था, तो इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में वो ज्यादा प्रेशर को डाल रहा होता है, वो एकदम से पंचेस को टैग कर दे रहा था, और शबाजियन का बोल सकते हैं उसे अपनी टाइमिंग को सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट जैसे जैसे एंड ऑफ द राउंड आने लग पड़ा तो हमेशा एडमंड शबाजियन की टाइमिंग परफेक्ट बन जा रही थी, और तब जाकर जो उसके पंच कॉम्बोस थे वो लैंड हो रहे थे एलन के ऊपर, और एलन जो पहले हेड मूवमेंट से डॉज कर रहा था वो चीज वो लेटर एंड ऑफ द राउंड में नहीं कर पा रहा था। अब एक और चीज है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बेशक जो पहला राउंड था वो काफी क्लोज था, बोल सकते हो कि तुम एडमंड शबाजियन वो विन किया, बट यहां पर हमें दूसरे वे से भी देखना होगा। पूरा टाइम शबाजियन यहां पर काउंटर गेम खेलने की ट्राई कर रहा था, और एलन पूरा टाइम एग्रेसिव फाइटर बना हुआ था, जो हैवी शॉट्स थे वो भी एलन की तरफ से आ रहे थे, तो इसीलिए ये कोई ऑफिशियल रूल तो नहीं है कि प्रेशर डालने से पॉइंट्स मिलते हैं, बट डेफिनेटली देखने पर और जजेस को भी देखने पर ये काफी अच्छा लगता है, और पूरी फाइट में एलन ने यही प्रेशर को मेंटेन किया है। तो प्रिडिक्शन वीडियो में जो मैंने कहा था ये फाइट वन साइडेड होनी चाहिए और ब्रैंडन एलन को कंफर्टेबली विन करना चाहिए, बट जैसे कि वो अपनी फाइट्स में कभी कभार प्रॉपर फाइट आईक्यू को यूज नहीं करता है और फाइट बहुत ज्यादा क्लोज बन जाती है, वो फाइट को लूज भी कर जाता है, तो समवट हमने यहाँ पर यही देखा है, जिधर वो फुल कमिटेड टेक डाउन को शूट नहीं करता है। फाइट के लास्ट में जो उसने टेक डाउन को शूट किया वो भी तुम बोल सकते हो वो लकी था कि उसे टेक डाउन मिल गया। तो ओवरऑल मुझे लगता है एलन ने खुद ही ये फाइट को बहुत ज्यादा क्लोज बना दिया, और एडमंड शबाजियन के कॉर्नर पे हम देख सकते थे उन्हें लगा कि वो फाइट को विन किए। राउंड 2 ओवर होने के बाद भी उनमें से किसी ने बोला था कि एडमंड शबाजियन 2-0 अप है, तो ये वाली फाइट बहुत ज्यादा क्लोज थी, और मे भी इसका रीजन गाइस शॉन स्ट्रिकलैंड भी रह सकता है, क्योंकि वो एडमंड शबाजियन के कॉर्नर पे था, वो बहुत जोर का बोल रहा होता है, और ब्रैंडन एलन को हम देख सकते थे ये चीज डेफिनेटली उसे थोड़ा सा पोक कर रही थी, वो बार बार शॉन स्ट्रिकलैंड को कुछ बोल भी रहा था, और स्टार्टिंग ऑफ द राउंड 2 में हम देखते हैं कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को मिडिल फिंगर भी शो करता है। एनीवेज मूविंग ऑन, तो मेन इवेंट फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर गैब्रियल बॉनफिम सारे राउंड्स को विन करता है। पूरी फाइट में उसका कंट्रोल था, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो
सी ट्रबल में है और एंड में वो 50-45 बिलाल मोहम्मद को बीट करता है। आई थॉट जो लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट थी जहां पर बिलाल ने खुद की स्ट्राइकिंग को कनेलो से कंपेयर किया था और खुद को बोला था कनेलो हैंड्स, तो मुझे लगा कि वहां पर बिलाल बस मजाक कर रहा है। बट अब जब हम बिलाल की फाइट्स को देखते हैं तो एक्चुअली में मुझे लगता है कि बिलाल रियली इस पे बिलीव करता था कि उसकी स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा सुप्रीम है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर बिलाल ने जेडीएम की जो फाइट थी या फिर इयन गेरी की फाइट थी उससे भी बुरे गेम प्लान से यहाँ पर फाइट की है, जिधर वो पूरे 5 राउंड्स में बस एक टेकडाउन को शूट करता है, वो भी अगर तुम देखोगे तो बहुत ही चालाकी से वो करता है और उसको भी फेल किया। अब क्या इसे हम बुरा गेम प्लान बोलेंगे? क्योंकि 2 फाइट्स में चलो बोल सकते हैं कि बिलाल मोहम्मद ने इतना अच्छा फाइट आईक्यू नहीं दिखाया, वो गेम प्लान पे नहीं रहा, पर एक और बार वो ये चीज शो करता है और क्लियरली जब सबको पता लग गया था कि वो स्ट्राइकिंग में फाइट को विन नहीं कर सकता, वो तब भी एक बार भी टेकडाउन को शूट नहीं करता है। तो आई एम नॉट श्योर कि यहां पर बोल सकते हैं कि बिलाल का बैड गेम प्लान था, बल्कि अब तो ये लगने लगा है बिलाल का एक्चुअली में गेम प्लान ही स्ट्राइकिंग करना है, जो कि वो हेवीली फेल कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड गैब्रियल बॉनफिम की बात करना बनती है, वो प्रॉपर फाइट में कंट्रोल लिया हुआ था और हम देख भी सकते थे उसे बिलाल मोहम्मद की स्ट्राइकिंग का जरा भी डर नहीं था। वो लिटरली बिलाल के फेस पे हंस रहा होता है, जब भी बिलाल उसे कोई पंच से अटैक भी कर रहा था तो बॉनफिम हंसकर उसे इग्नोर कर दे रहा होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसका। और जब खुद की स्ट्राइक्स की बात करते हैं तो राउंड बाय राउंड क्लियरली हम देख सकते थे कि बॉनफिम और ज्यादा कंट्रोल लेने लग पड़ा है, जो उसकी फाइटिंग है वो और ज्यादा बेटर होने लग पड़ी है और उसके पंचेस अब प्रॉपर वे से लैंड हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज हम बोल सकते हैं जो बिलाल मोहम्मद की बेटर लगी है और वो है उसकी चिन, क्योंकि गैब्रियल बॉनफिम ने बहुत ही ज्यादा हैवी शॉट्स को लैंड किया। कभी कभार जिस वजह से उसके राइट पंचेस कनेक्ट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बिलाल मोहम्मद कभी भी क्लीन नॉकआउट होने वाला है, बट बिलाल की चिन प्रॉपर वे से होल्ड करती है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बिलाल कोई रियल ट्रबल में आ गया हो, पर यही ठीक चीज थी। इसके अलावा जब स्ट्राइकिंग की बात करते हैं तो पहला राउंड थोड़ा सा क्लोज जाता है, बट उसके बाद हम देख सकते थे जब भी दोनों के बीच में रेंज है तो बॉनफिम यहां से बहुत अच्छे जैब्स को थ्रो कर रहा है और काफ किक्स को बहुत अच्छे वे से लैंड कर रहा है। बिलाल की जो लीड लेग थी वो पूरी फूल चुकी थी इसकी वजह से। इन्हीं जैब्स की वजह से उसके नोज के ऊपर कट लग जाता है, वो थोड़ा सा ब्लडी होने लग पड़ता है। और फिर इसके बाद जो मेन चीज है जो बार बार हमने फाइट में देखी, डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए यहां पर बिलाल टेक्निकल अप्रोच को नहीं लेके आया, बल्कि हर बार उसने ट्राई किया है कि वो क्रैश इन करे गैब्रियल बॉनफिम के ऊपर, जहां पर वो ह्यूज पंचेस को स्विंग कर रहा है और उसी के साथ हेड किक को भी थ्रो कर दे रहा है ताकि वो बॉनफिम को हर्ट कर सके और रेंज को क्लोज कर सके। बट 99% तुम बोल सकते हो ये हर बार फेल हुआ है। बॉनफिम भी पंचेस को स्विंग कर रहा था, बट ऑलमोस्ट हर बार जो उसका राइट पंच था वो क्लीन लैंड हो रहा था बिलाल के ऊपर, और इसीलिए बिलाल कर तो रहा था क्रैश इन, बट हमेशा बॉनफिम काउंटर करने के बाद एकदम से सेपरेशन को बना ले रहा था। और यहां से फिर पैटर्न बार बार चलने लग पड़ता है कि बिलाल क्रैश इन कर रहा है बट उसे सक्सेस नहीं मिल रही है। राउंड 3 में तो एक मोमेंट ऐसी भी आती है जहां पर मुझे तो लगा कि बिलाल मोहम्मद नॉकडाउन हो जाएगा, बट वो समहाउ नहीं होता है और ऐसा भी नहीं लगता है कि वो हर्ट भी हुआ है, जहां पर गैब्रियल उसके ऊपर एक प्रॉपर स्टिफ जैब को थ्रो करता है और एकदम से राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो कर देता है, जो कि क्लीन बिलाल मोहम्मद के फेस पे लैंड हुआ। और इससे हम देख सकते थे जो बिलाल का माउथ पीस था वो भी फ्लाई आउट होकर गिर जाता है, बट बिलाल मोहम्मद टिका हुआ था। तो सारे 5 राउंड्स में ऐसी मोमेंट्स बहुत बार आई हैं जहां पर बिलाल पंचेस को स्विंग कर रहा है और काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो वो होप कर रहा है कि इनमें से कोई बिग पंच बॉनफिम के ऊपर कनेक्ट हो जाए और वो स्टंबल डाउन कर जाए या फिर नॉकआउट हो जाए, बट ऐसा पूरी फाइट में होता ही नहीं है। इनफैक्ट जब बिलाल मोहम्मद इन पंचेस में से कोई कनेक्ट भी करते रहा था या फिर जो उसकी पार्शियल हेड किक है वो लैंड हो जा रही थी, तब भी बॉनफिम को इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। वो इवन बिलाल मोहम्मद के फेस पर लाफ कर रहा होता है इसकी वजह से, और खुद के बिग पंचेस को थ्रो करके जैब से रेंज को मेंटेन रखकर और लो लेग किक्स को थ्रो करके बिलाल की जो मूवमेंट है उसे भी थोड़ा सा खत्म करके गैब्रियल बॉनफिम आराम से विन को ले जाता है। तो पहला ही राउंड थोड़ा सा क्लोज किया है, उसका तुम बोल सकते हो मे बी बिलाल विन किया, बट मैं भी जब फाइट को देख रहा था तो मुझे भी लगा कि गैब्रियल बॉनफिम सारे राउंड्स को विन किया है। तो इस वाली फाइट में तुम बोल सकते हो कि बिलाल ने कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, और गैब्रियल बॉनफिम का ये जो लॉस है ये जेडीएम का लॉस या फिर इयन गेरी का लॉस उससे भी बुरा है। तो लेट्स सी अब बिलाल मोहम्मद का फ्यूचर क्या होल्ड करता है। वो 37 इयर्स का है और वो बैक टू बैक अब 3 लॉसेस को ले चुका है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड गैब्रियल बॉनफिम की बात करें तो वो अपने करियर में बस एक ही फाइट को लूज किया है और अब तो उसने फॉर्मर चैंपियन के ऊपर भी विन को ले लिया है, तो डेफिनेटली वो भी अब इस वेल्टरवेट डिवीजन के टॉप में आने वाला है। एंड दैट्स इट गाइस, ये था पूरा रिकैप। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें सारी फाइट्स कैसे लगी, किस वाले फाइटर ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। एंड दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।